दोस्तों, ये काल्पनिक कहानी आपके मनोरंजन के लिए बनाई गई है। आप इसे देखें, सुने और इसका आनंद ले। तनु भी हुबहू अपनी मां नेहा की तस्वीर थी। उसकी मां नेहा की खूबसूरती की चर्चा दूर दूर तक होती थी। जब मैंने तनु को एक शादी में देखा तो मुझे नेहा की जवानी याद आ गई, जब वह पहली बार हमारे पड़ोस नई नवेली दुल्हन बनकर आई थी। चांद सा मुखड़ा, सफेद रंग, दुल्हन बनी बैठी थी, सफेद बुगले जैसी रंगत और नाजुक से पैर बराबर बराबर रखे हुए बेड पर सिमटी बैठी थी। पैर तो ऐसे थे जैसे कोई सफेद कबूतरों के जोड़े की तरह हो, लेकिन जल्द ही उसकी खूबसूरती के चर्चे उसके भटकते स्वभाव के रंगों से भरने लगे। आखिरकार वह क़यामत आ ही गई और एक दिन वह अपने पति को छोड़कर अपने एक अमीर दोस्त के साथ भाग गई। तनु भी उसी मां यानी नेहा की बेटी थी। जब वह 17 वर्ष की थी तब उसने लड़का होने का नाटक किया और गली के लड़के परवानों की तरह उसके चारों ओर चक्कर लगाने लगे। उसकी मां एक अय्याश किस्म की औरत थी। उसने 4 शादियां की थी और वह बहुत मालदार औरत थी। वह एक अमीर दामाद की तलाश में थी। उसने अपनी बेटी को कांच की गुड़िया की तरह रखा। इस बेटी से उसके बड़े अरमान थे। वह चाहती थी कि तनु भी मेरी तरह किसी बड़े घर के लड़के को फंसाए और अपनी जिंदगी मजे से गुजारे। इसीलिए वह तनु को खूब श्रृंगार करके कॉलेज भेजती थी ताकि जो भी तनु को देखे उसका दीवाना हो जाए। तनु खूबसूरत तो बहुत थी, लेकिन वह अपनी मां की तरह होशियार बिल्कुल नहीं थी। आखिरकार कॉलेज जाते हुए रास्ते में उसने एक नौजवान लड़के को अपनी अदाएं दिखाकर उसे अपने जाल में फंसा ही लिया। वह एक दौलतमंद घराने का चिराग था, लेकिन उसकी पहले से ही शादी हो चुकी थी। इसके 2 बच्चे भी थे। वह भी ये कर रहा था। उसकी पत्नी और बच्चे गांव में रहते थे और वह खुद हॉस्टल में रहता था। तनु ने इसे पूरी तरह अपनी मुट्ठी में कर लिया था। बंटी रोज तनु से मिलता था। पहले तो किसी को पता नहीं चला, लेकिन धीरे धीरे सभी को पता चल गया है कि ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। अब ना बंटी को जमाने का डर था, न तनु को दुनिया की परवाह थी। दोनों खुलकर मिलने लगे, बिना किसी के डर के। उड़ते उड़ते ये बात बंटी के घर पहुंच गई। बंटी के पिता ने सोचा, बेटा दिल बहला रहा है, शादी का बंधन अटूट होता है। आखिर अपने बच्चों और पत्नी को छोड़कर कहां जाएगा? सारे रास्ते तो बंद है। जब रस्सी अपने हाथों में है तो चिंता किस बात की? बंटी सच में तनु से प्यार करने लगा था। उसके मन में डर जरूर रहता था कि अगर वह तनु को नहीं अपना सका तो क्या होगा। वह उसे हमेशा के लिए अपनाना चाहता था। वह उससे शादी करना चाहता था, लेकिन मजबूर था। खानदानी बंदी से बहुत सख्त थी और वह अपने दिल पर काबू करना भी चाहता था। वह सोचने की कोशिश करता तो दिमाग चकराने लगता, जिसके कारण वह कोई फैसला ना कर पाता था। और इधर तनु की जिद बढ़ती जा रही थी कि भगवान के लिए जल्दी करो, वरना मैं खुदकुशी कर लूंगी, मैं जहर खा कर मर जाऊंगी, मैं ये बदनामी और बर्दाश्त नहीं कर सकती। आखिरकार जब कोई रास्ता न मिला तो बंटी ने तनु को कह ही दिया कि मैं तुमसे जरूर शादी करूंगा। फिर बंटी ने तनु के आंसू साफ किए। वह खुश हो गई, वह हिल उठी थी। अब क्या गम था? पहले तनु समझती थी कि बंटी उससे सच्ची मोहब्बत नहीं करता। अब ये भी यकीन हो गया कि बंटी उससे मोहब्बत करता है, इसलिए वो अब मेरे लिए हर कुर्बानी दे सकता है। तनु को इस बात के बारे में भी नहीं पता था कि बंटी शादीशुदा है। बंटी ने ये सच तनु से छुपा रखा था। बस इतना बता रखा था कि सिर्फ उसकी मंगनी हो चुकी है। एक दिन जब बंटी तनु से मिलने आया, कॉलेज की छुट्टी थी। बंटी का बाप बाहर किसी काम के लिए गया हुआ था। बंटी ने ड्राइवर से कार की चाबी ली और ड्राइवर से कहा कि पापा से कह देना कि मैं कार लेकर जा रहा हूँ, एक दोस्त से जरूरी मिलना है, शाम को वापस आ जाऊंगा। वो कार लेकर तनु के पास आया, कहने लगा कि चलो आज तुम्हें वह दिखा कर लाता हूँ जहाँ तुम मेरे साथ हमेशा रहोगी। अपना घर देखोगी तो बहुत खुश हो जाओगी। तुम्हारे लिए ऐसा सजाया है, चलो जल्दी चलो, शाम को वापस भी आना है। उस वक्त उसकी आंखों में खुमार भरा हुआ था। तनु ने अपना पर्स उठाया और कार में बैठ गई। बंटी बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रहा था और कार भी तेजी से चला रहा था, लेकिन कुछ परेशान भी था।
वह तनु को इतने खूबसूरत सपने दिखा रहा था जिन पर उसे खुद भी विश्वास नहीं था, जैसे सच बोलकर वह उसका और अपना मन बहलाने की कोशिश कर रहा हो। तनु हैरान बैठी थी और बंटी से पूछ रही थी कि बंटी तुम्हें क्या हो गया है, क्या तुमने आज सचमुच भी तो नहीं ली है? बार बार कार को नहर के डिवाइडर की तरफ ले जा रहे हो, क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा है? नहर पानी से बिल्कुल भरी हुई है। बंटी मुस्कुराया और कहा, जब जान देनी ही तो फिर डरना कैसा? तुमने ही तो कहा था कि तुम्हारी जिंदगी मेरी है, तो बस जब ये मेरी ही है तो इतना क्यों संभाल कर रखती हो? अगर मेरे खातिर यह जिंदगी चली जाएगी तो क्या फर्क पड़ जाएगा? तुमने ही तो कहा था कि तुम मुझसे प्यार करती हो और मोहब्बत कुर्बानियां मांगती है। तनु ने बंटी से कहा, तुमने ऐसी बातें तो कभी पहले नहीं की है। बंटी कहने लगा, मैं नशे में नहीं हूँ तो फिर तुम ऐसी अजीब अजीब बातें क्यों कर रहे हो? ये मोहब्बत का खुमार है जिसमें इंसान डूबकर वह सब कर जाता है जो उसके दिल में होता है। हाँ, तुमको मुझ पर भरोसा नहीं है। ये कहते कहते बंटी के स्टीयरिंग पर हाथ बेकाबू होने लगे। कार पुल के ठीक बीच में झूलने लगी। सामने से कांस्टेबल ने आते हुए लड़की के चिल्लाने की आवाजें सुनी जो बंटी से कह रही थी, बंटी मुझे भगवान के लिए छोड़ दो, ये कैसा मजाक है? हम दोनों मर जाएंगे, मरेंगे तो साथ मरेंगे। क्या तुम मरने से डरती हो और कहती हो कि मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ और तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ? ये कहकर उसने कार की स्पीड और बढ़ा दी और फिर उससे कार कंट्रोल न हुई और कार पुल से लटकती हुई पानी में जा गिरी। कांस्टेबल था, वह भाग कर आया और उसने देखा कि लड़की पानी में डूबती जा रही थी। वह अपनी जिंदगी बचाने के लिए अपने हाथ पैर मार रही थी मगर उसको तैरना नहीं आता था। ऊपर की तरफ उठने की कोशिश करती और पानी की लहर उसे नीचे की तरफ खींच लेती। उससे पहले कि ये कांस्टेबल मदद के लिए किसी को पुकारता, तनु उसकी नजरों के सामने गुम हो गई। बंटी तैरता हुआ किनारे की तरफ आ पहुंचा, फिर वह भी किनारे पर आकर गिर पड़ा और उस कांस्टेबल ने उसे बाहर खींच लिया। दो आदमी और मदद के लिए आ गए। 2 दिन के बाद बहुत ढूंढने के बाद तनु की लाश मिल गई। ज्यादा वक्त होने की वजह से पानी ने उसकी लाश को हल्का कर दिया था और अब वह मुरझाए हुए गुलाब की तरह पानी में तैर रही थी। लाश को पहले पुलिस स्टेशन और फिर अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने खुलासा किया कि तनु को अकेले मौत के मुंह में नहीं धकेला गया बल्कि उसके कोख में एक नन्ही सी बच्ची भी थी। लोग ये कहते हैं तनु बंटी के बच्चे की मां बनने वाली थी, इसीलिए उसे मारा गया। और लोग ये भी कहते थे कि जब बंटी अपनी मोहब्बत को हासिल ना कर सका तो मजबूर होकर उसको मौत की लहरों के हवाले कर दिया। पुलिस ने उस मामले में कार्रवाई की मगर वह बड़े बाप का बेटा था और इस समाज में दौलतमंद होना सारे ऐबों पर पर्दा डाल देता है। बंटी के दोस्त ये कहते थे कि बंटी बेकसूर है। काफी सालों तक वह पागल सा हो गया था, उसे किसी बात का होश ही नहीं था। बल्कि हादसा होने के बाद तनु की अचानक मौत का गम था। जब तक बंटी जिंदा है ये गम बंटी के दिमाग को दीमक बनकर खाता रहेगा कि उसके हाथों से तनु आखिरी नींद सो गई। जब तनु की मौत के बारे में उसकी मां को पता चला तो वह भी गिरती पड़ती बेटी की लाश पास पहुंची और उसकी भी सदमे से बुरी हालत हो गई थी। उसके सामने उसकी बेटी आखिरी नींद सो रही थी और पड़ोसी उसको कह रहे थे कि नेहा को उसकी बेवफाई की सजा मिली है। वह आदमी जिसने उसे घर में बसाया और उसे सहारा दिया, वह उसी को धोखा देकर उसका सब कुछ लूटकर और उसे छोड़कर दूसरे का घर बसाने के लिए चली गई। आज उसकी अपनी बेटी उसका दिल वीरान करके दूसरे के घर को आबाद करने जा चुकी थी। ऊपर वाला हर मां को झूठ और गुनाह से बचाए और हर बेटी को सच्चाई के रास्ते पर चलाएं। इस घटना को बहुत समय बीत चुका है मगर हमारे मोहल्ले के लोगों को इस बात का अभी भी सदमा है। दोस्तों, आपकी इस कहानी के बारे में क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसी तरह की कहानियां लगातार देखने और सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंचे। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में।